भक्तगणों को वृंदावन की सैर करवा के आइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो नहीं भी गया होगा उसकी भी आज वृंदावन में सैर हो जाए, राधा रानी की जगह राधा रानी के सामने हाजिरी लग जाए। बिल्कुल। बोले जोरदार वृंदावन ताली। बिहारी लाल की जय। बोल राधा रानी सरकार की। धीमे बोल रहे हैं जय। तो ब्रज में धीरे नहीं चलता। थोड़ी ब्रज भाषा बोल लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आएगी। सब लोगों को हाथ ऊपर करना, कौन कौन। थोड़ी थोड़ी ब्रज भाषा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपको असुविधा हो, असुविधा के लिए खेद है। बोल राधा रानी सरकार की। बोल गोदड़िया वाले घनश्याम की। चौ बाबा गेलाराम साहिब की। चौ बाबा हरदास राम साहिब की। चौ बाबा संत शहीद अवर कंवर राम साहिब की जय। आज हम लोग आपके समक्ष बैठे हैं। ना मैं आया हूं, ना मुझे बुलाया गया है। ना मैं आया हूं, ना मुझे बुलाया गया है। ये बाबा जी का प्रताप है। मैं आपके सामने आया हुआ हूं। देखिए, तबीयत कल तक बहुत ज़्यादा खराब थी। उम्मीद नहीं थी कि कुछ कह पाएंगे, गला एकदम बंद था। बाबा जी का प्रताप है। जैसे बाबा जी के आगे माथा टेका है आज। बोल गोदड़िया वाले घनश्याम की। ओम श्री युगल कमले चरणम्भ्यो नमः। ओम श्रीमते निम्बार्काचार्याय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधा साध्यं साधनं दस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 दात्र किं तस्य शेषम्। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मेरा राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन को वास। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तेरे द्वार। ओ वृषभान की लाडली निक मेरी और निहार। बरसाने की राधिका और नंदगाम के श्याम, उन दोनों के चरणन में मेरो कोटि कोटि प्रणाम। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव से देखें, सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। अभी मेरी मैया
और मेरे भैया, सबको याद है अभी एक उपलक्ष्य बीत के गया है, शरद पूर्णिमा का। हमारे ब्रज के अंदर बड़ा ही अलौकिक तरीके से शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। किसी भी ठाकुर के हाथ में, सारे ठाकुर हमारे काले हैं, जितने भी देखना, बांके बिहारी कैसे रंग के हैं? काले। राधा रमण जी काले, राधा वल्लभ जी काले। किसी के हाथ में बंसी नहीं है, परंतु शरद पूर्णिमा के दिन उनके हाथ में बंसी होती है। और जितने भी भवन हैं, जितने भी महल हैं हमारे ठाकुर के, किशोरी जी के, सब फूलों से सजाए जाते हैं। वृंदावन कौन कौन चलना चाहता है? फूलों में सजे हुए देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते? मेरे ठाकुर को फूल बंगला जैसे सस्ता है ना, आप अनुभव कीजिएगा, आपको साक्षात यहीं विराजमान दिखेंगे। आप ध्यान लगाइए। अच्छा एक काम करो, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके आप ध्यान करिए, छठी करा पे आप पहुंच चुके हैं जहां मेरो वृंदावन लिखा हुआ है। वहां के आपने दर्शन किए, आप अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रेम मंदिर आपके सामने आया, इस्कॉन मंदिर सामने आया, आगे चलेंगे फोगला आश्रम सामने आया। अब कौन सी गली सामने आ रही है? मेरे बांके बिहारी जी की कुंज गलियां मेरे सामने आ रही हैं। कुंज गलियां यानी कि पतली पतली सकरी सकरी गलियां, तंग गलियां, उनमें भीड़ है, अपार भीड़ है, लाखों की भीड़ है। परंतु आपको क्या दिख रहा है? ठाकुर, मेरा कन्हैया, मेरा बांके बिहारी। आप धीरे धीरे जा रहे हैं, आप चल नहीं रहे, अब आप खड़े हो गए, पीछे से धक्का लग रहा है, आप अनुभव कर रहे हो कि कन्हैया अपनी तरफ मुझे खींच रहा है। मैं चल नहीं रहा हूं, धक्का ऐसा लग रहा है कि कन्हैया मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। और कन्हैया के चरणों तक आप पहुंचते जाते हैं। अगर देखिए सही ढंग से आप अगर पहुंच गए, अगर बिना परेशानी के पहुंच गए, तो कन्हैया आपसे नाराज है। अगर आप गिरते पड़ते पहुंचे हो, किसी का चांटा खाते हुए पहुंचे हो, किसी की लात खाते हुए पहुंचे हो, और वो लात अगर ब्रजवासी की हो, तो कहना ही क्या, मजे ही आ जाएंगे। आप चरणों तक पहुंचते चले जा रहे हैं, ठाकुर के दर्शन कर रहे हैं। और आज ठाकुर ने मेरे ने पीतांबरी धारण कर रखी है, पीले पीले वस्त्र पहन रखे, हाथ में मुरली धारण कर रखी है, मधुर मधुर तान सुनाई दे रही है। और बंगला जो सज रहा है, कैसा? चमेली के फूल हैं, गेंदे के फूल हैं, गुलाब के फूल हैं, तुलसी की मीनी मीनी महक आ रही है। वहां पे इत्रों से पूरी गलियों को सींच दिया गया है, इत्र आपके ऊपर फेंका जा रहा है। और वहां पे एक प्रचलन क्या है? पीली कड़ी का आपके ऊपर फेंकाव होता है। पीली कड़ी आपके ऊपर फेंक दी जाती है, ऐसे वो आपके ऊपर फेंकी जा रही है। अनुभव कीजिएगा कि फूलों का बंगला सज रहा है। सब लोग साथ में सजा रहे हैं फूलों का बंगला। किस किस ने गेंदे के फूल लगाए फूल बंगले में? हाथ ऊपर नहीं हो गेंदे के फूल में। गुलाब के किस किस ने लगाए? चमेली के किस किस ने लगाए? कोई से फूल नहीं लगाए। सिंधी कंजूस होते हैं क्या? आइए सब लोग साथ में मिलके ठाकुर का फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं,
श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। 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 श्री वृंदावन बिहारी और साथ सज रही है। कौन सज रही है? सब आप ऊपर उठाना। और साथ सज रही है। और साथ सज रही है। उस भानु की दुलारी और साथ सज रही है। कुश भानु की दुलारी फूलों में सज रहे हैं। राधा रमण लाल की बाबा हरदास राम जी की करुणा बरस रही है। करुणा भरी निगाह से करुणा बरस रही है। करुणा भरी निगाह से पत्थर भी तर रहे हैं। पाके तेरी पनाह से पत्थर भी तर रहे हैं। पाके तेरी पनाह से चंदा सा मुखड़ा प्यारा चंदा सा मुखड़ा प्यारा कैसी अजब है आभा। चंदा सा मुखड़ा प्यारा कैसी अजब है आभा। फूलों में सज रही है। वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। बाबा कंवर राम साहिब की पीतांबरी है तन पे सिर पे मुकुट है प्यारा। पीतांबरी है तन पे सिर पे मुकुट है प्यारा। देखो किस किस को मुकुट दिख रहा है? अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा? पगड़ी अच्छी लग रही है? सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और झूमते हुए नजर आने चाहिए। पीतांबरी है तन पे सिर पे मुकुट है प्यारा। पीतांबरी है मुख पे सिर पे मुकुट है प्यारा। सोने का है सिंहासन कैसा अजब नजारा। सोने का है सिंहासन कैसा अजब नजारा। चरणों में बह रही है। चरणों में बह रही है। पावन ये गंगा धारा। चरणों में बह रही है। पावन ये गंगा धारा फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं। श्री किन किन ने सजाया? लगा तो नहीं? जितने हाथ ऊपर हमने करे वो तुरंत नीचे कर लिए। तुरंत हाथ ऊपर करो। बोल बांके बिहारी लाल की। बोल मोर मुकुट बंसी वारे की। बोल सामरे सरकार की। जय 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 जय। हाँ अब तो लग रहा है थोड़े कंजूस कम है, पर अभी भी थोड़ी थोड़ी कंजूसी कर रहे हैं कुछ कुछ लोग।
चलो अगली बार में देखेंगे, अगली मौका आने दो, आएगा अभी थोड़ी देर में ही आ रहा है। अभी कहाँ चल रहे थे हम लोग? वृंदावन की शरद पूर्णिमा पे भगवान को रास के बारे में कौन कौन जानता है? हाथ ऊपर करो। भगवान ने रास रचाया था। अब कुछ कुछ फिल्म स्टार ऐसे हैं जिन्होंने रासलीला का गलत अर्थ निकाल दिया। उन मूर्खों को, उन ढपोड़ संघों को इतना नहीं पता कि रास का अर्थ है क्या। आप यहां पे चरित्र देखिएगा भगवान का, ठाकुर का चरित्र एक चीज देखिएगा। ठाकुर की अवस्था उस समय कितनी है, आयु कितनी है? 8 वर्ष के हैं ठाकुर जी, ठीक है? कितने वर्ष के हैं ठाकुर जी? 8 वर्ष के ठाकुर जी। और यहां पे सखियां जो गोपियां हैं वो कितने कितने वर्ष की हैं? कोई 80 साल की हैं, कोई 90 साल की हैं, कोई 25 साल की हैं, कोई 50 साल की हैं, कोई बालिका हैं छोटी छोटी। अब आप ध्यान लगाइए, किसी 8 वर्ष के बालक के अंदर क्या काम वासना उत्पन्न हो सकती है? संभव है? रास को एक ही शब्द से जोड़ दिया गया, क्या? स्त्रियों के संग रास किया गया, इसलिए काम वासना से है। क्या स्त्री मां नहीं होती? क्या स्त्री बहन नहीं होती? अब आप गौर करिएगा, एक बात देखिए। जब गोपियां, भगवान ने, जब शरद ऋतु जब आई है, शरद पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? ये 2 ऋतुओं का मिलन होता है। ग्रीष्म ऋतु जा रही होती है और शरद ऋतु आ रही होती है, तो यहां दोनों का क्या हो गया? मिलन हुआ है। जब मिलन जब हुआ है दोनों ऋतुओं का, शरद पूर्णिमा है, मौसम अच्छा है, वातावरण अनुकूलित है, चारों तरफ देखिएगा रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, हर पेड़ खिलखिला रहा होता है इस मौसम के अंदर। ठाकुर ने वेणुनाद किया है, ठाकुर ने मधुर मधुर बंसी बजाई है। यहां पे इतनी मधुर बंसी बजाई है, भागवत में उल्लेख आता है, जब बंसी जब बजाई है, बंसी बजाने के बाद में जो गोपियां जो हैं, जिस भी काम में लग रही थी, सब अपना काम छोड़ छोड़ के भागी चले आ रही हैं। कोई अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, कोई अपने बच्चे को भोजन खिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी, और कोई यहां पर किसी सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई संध्या का समय था, शाम का समय था, सैया लगा रही थी अपनी। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर दिलवर को देखना है, अगर दिलवर को देखना है तो दिलदार बने रहना, अगर दिलवर को देखना है तो दिलदार बने रहना, हर जख्म को सहने के लिए तैयार बने रहना। दुनिया कहेगी पागल, दीवाना कहेगी तुम्हें, अगर पागल बने हो तो पागल बने रहना। अगर आपको पागल ही बनना है तो मेरे कन्हैया का पागल बनना, मेरे हरदास राम का पागल बनना, मेरे गेलाराम साहिब का पागल बनना, संत कमर राम साहिब का पागल बनना। दुनिया के लिए पागल बनोगे ना, मूर्ख समझेगी, आपका फायदा उठाएगी। ठाकुर जी ने वेणुनाद किया है, सब गोपियों ने जब वेणुनाद सुना है, अपने अपने काम छोड़ करके भागी चली आई हैं, और कन्हैया के पास आकर के, कन्हैया कदम के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, वेणु बजा रहे हैं। जो सीधी जो टांग है वो उल्टी टांग के ऊपर रखी हुई है, टेढ़ी चितवन है, टेढ़ो मुकुट, टेढ़ी चाल, टेढ़ी चितवन। आह क्या आनंद है।
क्या भाग रहे होंगे उन गोपियों के। जब गोपियां जब आई हैं, कन्हैया ने एक ही सवाल किया कि हे सखियों, गोपियों, आप इतनी रात्रि में क्यों आई हो? किसी सभ्य घर की महिलाओं को इतने रात में किसी पर पुरुष के पास में नहीं आना चाहिए। दुनिया जाने क्या क्या बात कहेगी, तुम मेरे पास में आई हो, अपने पतियों को छोड़ छोड़ के आई हो, क्यों आई हो? गोपियों से कुछ कहा नहीं गया, झड़झड़ झड़झड़ नेत्र बह रहे हैं, नेत्रों में से अश्रु बह रहे हैं, और जो पैरों से जो है जमीन को कुरेद रही हैं कि कन्हैया, हमारा कन्हैया ऐसी बात कह रहा है हमसे, मेरा कन्हैया मेरे से ये बात कह रहा है, जिसके लिए मैं संसार छोड़ के आ रही हूं, वही कह रहा है कि अपने संसार में वापस जाओ। जिसके लिए सब कुछ छोड़ के आया जा रहा है, वही अगर कह दे कि तू चले जा। लोग के कन्हैया इतना मत सताइए, क्योंकि ना रोने में है ना रुलाने में है, ना रोने में है ना रुलाने में है, जिंदगी का असली मजा तो मुस्कुराने में है, मुस्कुराया करो। जब जमीन को कुरेद रही हैं, जब कन्हैया ने उनकी स्थिति देखी है, तो उन्होंने कहा कि आपकी इच्छा क्या है? तो उन्होंने कहा कि भगवान, हमारी तो बस एक ही इच्छा है कि आप आए हैं, हमारी मैया भी हमें दर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आ गई हैं। देखिए, मीरा अम्मा का बड़ा स्नेह है हमारे साथ में। रायपुर में तो स्नेह मिलता ही, आज जलगांव में भी स्नेह मिल गया। और तो कहिए बाबा देवीदास जी जो हैं, उनका बड़ा स्नेह रहता है हमारे साथ में। वो कभी भी मैं पीछे खड़ा होऊंगा, मान लो आरती में, तो बेटा आगे आ जा, आगे खड़ा हो जा, इस तरीके से बुलाते हैं। बात कहां चल रही थी? देखो, ध्यान भटकाया आपने, माया में ध्यान डाला। आप माया से परे थे कि माया में घुसे हुए थे? कहाँ हो, कहाँ थे हम? हाँ, नेत्र में से अश्रु बह रहे थे और जमीन को वो कुरेद रही थी। कन्हैया ने कहा कि ठीक है, आप चाहती हैं मैं आपके साथ में रास करूं, ठीक है, हम रास करेंगे। परंतु उस समय कन्हैया ने परीक्षा लेने के लिए क्या किया? कन्हैया जो अंतर्धान हो गए, कन्हैया गायब हो गए। अब कन्हैया को ढूंढने के लिए, हे कन्हैया, हे कान्हा, हे मुरारी, हे मनमोहन, हमें नहीं, हमारा नाम भी मनमोहन है, हमें नहीं, कन्हैया को इस तरीके से पुकार रही हैं। कन्हैया अब प्रस्तुत नहीं हुए सामने। और जब इतनी जब घड़ी आई है, तो सारी स्त्रियां जो हैं सब यमुना जी की तरफ भागी। कन्हैया चाहता है कि हम प्राण त्याग दें, तो आज कन्हैया के प्रेम में हम प्राण भी त्याग देंगे। जब कन्हैया के लिए प्राण त्यागने जब जा रहे हैं, तो उन गोपियों ने सोचा कि कन्हैया परीक्षा ले रहा है, तो हमें परीक्षा का जवाब देना चाहिए। परीक्षा में मान लो 10 प्रश्न आए हैं, 2 प्रश्न कठिन हैं, तो ऐसा नहीं उनसे भागा जाएगा। भले आप गलत लिख के आए, पर लिख के जरूर आएंगे, क्योंकि आपके टीचर जो है हैंड राइटिंग के 2 मार्क्स तो दे ही देंगे। इसी तरीके ठाकुर जी प्रेम दिखा रहे हैं। यहां पे अब जो गोपियां हैं, उन्होंने अपने आप को कृष्ण रूप में देखना शुरू कर दिया। अब कृष्ण रूप में कैसे देख रही हैं? अब कोई गोपियां हैं, ग्वाल वालों की टोली बनाई उन्होंने, और एक के ऊपर एक चढ़ रहे हैं और हंडी फोड़ की प्रतियोगिता कर रहे हैं और हांडियां फोड़ रहे हैं। अब देखो, हांडियों से एक बात ध्यान में आई, पता है, छोटी सी, सुनोगे? कौन कौन सुनेगा? जो सुनेगा बोलो हाओ, जोर से बोलो हाओ। ब्रज की भाषा है, जब तक ब्रज भाषा ना बोले
तो मुँह में एक देखो स्वाद ना पड़े, जो ठंडक कह में ना, ठंडक ना पड़े। जैसे आप लोग हैं, आप लोग जब तक सिंधी भाषा ना बोले, हिंदी बोलते रहे और सिंधी ना बोले तो आप लोगों को ठंडक ना पड़े। तो ऐसे ही हमारे में ब्रज भाषा जब तक ना बोले तो जब तक मुँह में ठंडक ना पड़े। हंडियों से एक बात में ध्यान में आई, कन्हैया जो है अब पैर चलने लग गए, अपने ग्वाल बालों के साथ में जा रहे हैं। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, इधर ही ध्यान रखना, नहीं तो हंडी कब फूट जाएगी, हंडी कब फूट गई पता नहीं पड़ेगा और तुम्हें माखन ना मिलेगा। फिर कौन कौन है माखन चाहिए? कन्हैया के आते भैया लोग ना चाहिए बिल्कुल। वास्तव में बड़े कंजूस हैं मैं भैया। तो यहां पे जब हंडी फोड़ने जब जा रहे हैं ग्वाल वालों के साथ में, एक बात देखिए, बंदर भी साथ में है, बंदर भी साथ में है। अब गोपियां जो है यशोदा मैया के पास शिकायत लेके जाती है कि मैया तेरो जी कन्हैया है ना, माखन खावे ठीक है, ग्वाल वालों को खिलाता वो भी ठीक है, पर जो बंदरों को खिलाता है और कैसे खिलाता है ये भी तो सुन। लोग बंदर पेट भर गया, और बंदरों का स्वभाव क्या होता है कि मुंह में भी भर लेते हैं, गालों को भर लेते हैं, गालों में भी भर गया, फिर भी कन्हैया हाथ में लेते हैं, ले खा, ले ठूस। बंदर कह रहा है, इशारा कर रहा है बंदर, कन्हैया कह रहा है नहीं, ले खा, जबरदस्ती खिलाता है। जाते पूछ क्यों खिलाता है ऐसे? लोग माखन को क्यों बेकार करता है इतना? असुविधा के लिए खेद है, खांसी है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कन्हैया ने? उन्होंने देखो, राम काल के अंदर जब इन्होंने सेतु जब बांधा था ना, तो वहां पे कोई ना तो इनके लिए अनाज था, ना कोई मेरे पास भोजन की सामग्री थी। उस समय मेरे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं था, कंदमूल खा के बेचारे गुजारा कर रहे थे, पत्ते खा खा के गुजारा कर रहे थे। पर आज मेरे राज में माखन है, दूध है, मिश्री है, नदियां बहती हैं, तो आज जी भर के पुराना कर्जा भी मैं चुका दूंगा। तो कन्हैया जो है आपका कर्जा भी चुकाएगा। आप कहते हो ना कि कन्हैया का कर्ज है, नहीं, आपका कर्ज कन्हैया पे है। अगर सच्चे हृदय से भक्ति अगर कर रहे हो तो, नहीं तो माला हाथ में लग रही है, माला से कर रहे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना, माला में जपने गेला राम गेला राम गेला राम गेला राम जप रहे हैं माला में, परंतु मन में क्या है कि पड़ोसी की गाड़ी आई है, नई गाड़ी का कांच फूट जाए जल्दी से, पड़ोसी ने नया आईफोन ले लिया, टूट ही जाए उसका। ऐसे ऐसे मन में ख्याल नहीं आने चाहिए। अगर भक्ति कर रहे हो तो मेरे प्यारे, भक्ति में डूब जाना, कन्हैया को मजबूर कर देना कि वो तुम्हारे देरी पे आए, तुम उसकी देरी पे ना जाओ, वो तुम्हारी देरी पे आए, तुम इतना मजबूर कर देना मेरे कन्हैया को, और वो मजबूर होता है, वो आएगा, चिंता ना करिएगा। अब जब कृष्ण की जब ये लीला चली है और यहां पे जब गोपियां अपने आप को कृष्ण रूप में देख रही हैं, देख देख के हंडियां आपस में फोड़ रही हैं, कोई मिट्टी खा रही है, कोई राधा के संग में खड़ी हैं, कोई राधा बन गई, कोई कृष्ण बन गई, कोई गोपियां बन गई, कोई सखी बन गई, कोई मैया यशोदा बन गई, ओखल से कन्हैया को बांध रही है। गोपियों का प्रेम है ये, प्रेम को आप कैसे तोड़ दोगे? क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं। या सर्दी के होते हैं, या शरद के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। कितने बड़े आशिक हो तुम, कितना बड़ा प्रेम दिखा सकते हो। जब कन्हैया मेरा
जो सृष्टि का रचयिता है, वो मैया की पतली सी छड़ी देख करके उसके मारे, डर के मारे भाग रहा है। जो सारे ब्रह्मांड को नचा रहा है, वो गोपियों की छाछ के पीछे नाच रहा है। ऐसा प्रेम दिखाओ तो सही। अब यहां पे जब गोपियों ने जब प्रेम दिखाया है, अलौकिक प्रेम दिख गया, अब कन्हैया ने कहा कि ज्यादा परीक्षा लेना भी अच्छी बात नहीं है। तो कन्हैया ने अपना रूप विस्तारित किया। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण बन गए। हर गोपी को ऐसा लगता कि कृष्ण मेरे साथ में रास रचा रहे हैं। और मैया रायपुर में एक बात बताई थी, आपको ध्यान है? एक यहां पे कौन आ गए? कौन आ गए? रास में एक और जने आ गए, भूतनाथ, भूतों के नाथ। कौन? भोले बाबा और आ गए। कैसे आए हैं? अब पुरुष तो आ नहीं सकता रास के अंदर, अब स्त्री रूप में आना है। लो कैसे आए हैं? देखो यहां पे पार्वती जी भी तैयार हो रही थी ना रास में आने के लिए। जब रास में आने के लिए तब तैयार हुई हैं, तैयार होने के बाद में उन्होंने कहा कि देवी कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा कहीं नहीं, रास हो रहा है, बढ़िया चकाचक रास खेलेंगे हम तो। लोग हम भी जाएंगे रास में। तो उन्होंने कहा कि प्रभु कैसी बात करते हो, पुरुष की एंट्री नहीं है वहां पे, नो एंट्री है। आप पुरुष और महिलाओं की एंट्री है बस वहां पे। लोग अच्छा तो ऐसा कर, तू बढ़िया सी साड़ी लेके आ और मोए बढ़िया सी साड़ी पहनाए दे और बढ़िया सी हाथ में मेहंदी लगाए दियो और पैरों में महावर, महावर जानते हैं आप लोग, लाल लाल जो लगा देते हैं चारों तरफ पैरों में, वो महावर लगा दियो और पैरों में पाजे पहना दियो बजने वाली बढ़िया। ठीक है, और हाथों में थोड़ी सी चूड़ियां डाल दियो। लो आज मेरा श्रृंगार तू बिल्कुल चेंज कर दे, बदली कर दे। मेरे पास भस्म रमी हुई है, भस्म को हटा, बढ़िया सा मेकअप कर दे। हिन्नर मुंडों की माल हटा, 9 लाख का हार पहना। अब इतना जो सजा दिया है नो के प्रभु, ये मूछ और स्त्री और मूछ कहाँ का मेल? नो नहीं नहीं, मूछ नहीं कटवा सकते। नो के तो ऐसा करो घूंघट डाल लो। अब बाबा घूंघट डाल के आ गए और नाच रहे हैं। और यहां पे देखो कन्हैया की नटखटता, नटखट तो है ही है। नटखट इतने पता पड़ गई कि बाबा है। लोग के अच्छा महाराज आए हो तो स्वाद भी देना पड़ेगा। तुम कन्हैया ने ऐसी बंसी बजाई, सब सुध बुध भूल गए। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ वो, भोलेनाथ वो। सर से सर से सर से सरक गई जब साड़ी, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी भोले शर्मा गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, ओ वृंदावन आ गए हैं।
है मेरे कन्हैया का मिजाज, नटखटता इतनी बड़ी है। देखो हंडियों से एक बात और ध्यान में आई, शायद अच्छी लगेगी आपको, अच्छी लगेगी आपको। पंचायत को छोड़िए, आधे घंटे की बात है, पंचायत छोड़ दीजिए, पंचायत तो घर जाके भी हो जाएंगी। पहले यहां देख लीजिए, शायद से कुछ बढ़िया बात बोल जाए जो आपके काम आ जाए। और देखो अच्छी बात बोले तो उसको ही लेके जाना, गलत बात को हमारे दे जाना हमें। तो हंडियों से एक बात ध्यान में आई कि सखियां बड़ी परेशान हो गई। अब हम मैया से प्रार्थना करें तो मैया भी कह दे कि जब बाल आ गया कोई बात ना, छोड़ दो, खा जाता तो खा जाता, अब क्या करा जाए बताओ। तो सखियों ने कहा कि मैया भी पक्ष ले लेती है इसका, तो इसको समझाएं, तो समझाएं कैसे। तो उन्होंने कहा कि हम पकड़ के इसको दंड देंगे। एक बार सखियों ने क्या किया कि छीके पे ऊपर, छीका जानते, ऊपर हंडियां बांध दी और नीचे आंगन में पूरी घंटियां बांध दी, लंबी लंबी करके हर तार के अंदर घंटियां बांध दी। अब कन्हैया आएगा, टोलियों के साथ आएगा तो घंटियां बजेंगी और हम उसको पकड़ लेंगे। अब कन्हैया भी ये दृश्य देख रहे थे, नो कि अच्छा हमसे चालाकी, नो कि जो दुनिया से चालाकी कर रहा है उससे चालाकी ये कर रही है, नो कि ठीक है हम भी सबक सिखाएंगे। लेकिन कन्हैया ग्वाल वालों के संग अंदर कूदे, चलो रे अंदर कूदे, सबरे सबरे आदेश बजना नहीं, स्वयं जगदीश का आदेश, परम पिता का आदेश, घंटियों की क्या मजाल जो ना माने। कन्हैया अंदर कूदे, अंदर गए, तारों को कुचलते हुए गए, घंटियां नहीं बजी। और कुछ ग्वाल बाल तो ऐसे, उन्हें गुस्सा आ गई, कन्हैया में ऐसी कह सकती जो इतनी घंटियों को रोक दिया। तो कई कन्हैया ग्वाल वालों ने घंटियों के मूड पकड़ के मूड फोड़ दिए, आपस में टकरा के तोड़ दी, बज घंटियों की तब भी मजाल नहीं, तब भी नहीं बजे। अब भगवान ऊपर चढ़े, टोली बनाई है, ऊपर चढ़े, कन्हैया ऊपर चढ़े हैं, माखन निकाला, माखन का जैसे ही भोग लगाया और सारी घंटियां घन 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 बजने लग गई, सबरी सबरी। और सखियों ने आगे पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा ठीक है तुम पकड़ लेना, मुझे एक बात करनी है। घंटियों जब मेरा आदेश था तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें क्या दंड दे सकता हूं? नो के प्रभु पता था। तो फिर क्यों बजी? नो के प्रभु आपने विधान बनाया है। नो के आपने बोला, हम नहीं बजी। आप रौंद के हमें गए तब भी हम नहीं बजी। सारे तार तोड़ दिए और कोई उद्यमी बालकन ने तो हमारे मुंह तक फोड़ दिए, सिर भी फोड़ दिए, तब भी हम नहीं बजी। पर प्रभु विधान तो तुम्हारा ही है, जब भी भोग लगे तो घंटियों से ध्वनि होनी चाहिए। और मेरा परम पिता जगदीश्वर जब भोग लगाए और हम ना बजे, प्रभु ऐसा दंड मत दीजिए, चाहे कोई भी दंड हमें दे दीजिए, ये दंड हमें स्वीकार नहीं। ऐसे मेरे कन्हैया की लीलाएं हैं। बोलिए बाबा हरदास राम जी की जय, बोलिए बाबा गेला राम साहेब की जय, संत बाबा कबर राम साहेब की जय। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हैं कन्हैया की। शरद पूर्णिमा की जब ये रात पूरी बीत गई, अब कन्हैया के मन में मनोरम चर्चा चली है। अब आप छोटी सी बात देखिएगा, अब ये स्त्रियां थी कौन?
इतनी वृद्ध महिला भी थी इसके अंदर। अब कन्हैया से प्रेम मेरी मैया भी कर सकती है, उम्र पूरी है मैया की, वो भी कर सकती है, आप भी कर सकती हैं। आप युवा हैं, आप बालिका हैं, आप भी पूरा कर सकती हैं प्रेम। अब कन्हैया को आप किस रूप में देख रहे हैं? तो वो अपने लाल के रूप में देख रही है कि अगर युवा है तो वो मीरा बन के अपने प्रीतम के रूप में देख रही है कन्हैया को कि मेरा प्रियतम है, मेरा सखा है। किशोरी है, छोटी बालिका है, वो अपने बड़े भाई के रूप में उसको देख सकती हैं कि मेरा बड़ा भैया है ये। कभी आपके ऊपर संकट आ नहीं सकता। कन्हैया को अपना बना के तो देखो, कन्हैया तो तैयार बैठा हुआ बनने के लिए, पर आप ही हो जो उससे दूर दूर भाग रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग यहां ध्यान देना, एक बात बताना, बाबा जी की प्रतिमा के आगे आप जब बैठते हैं, जब बाबा जी की सैया लगी हुई है, जब बिस्तर बाबा जी का लगा हुआ है, वहां आप लोग ध्यान जब लगाते हैं, क्या आपके ध्यान में कभी बाबा जी आते हैं? कि बस आपने नियम बना रखा है कि हमें धोख लगा के आनी है, हमारे संतों ने नियम बनाया हमें धोख लगानी है तो लगानी है। क्या उस धोख का अर्थ, उस दंडौत का अर्थ आप कभी जान सके? क्यों लगवाया जाता है? आपको शरणागत किया जाता है। आप अगर चरणों में धोख लगाएंगे तो आप उनको समर्पित कर रहे हो अपने आप को कि प्रभु हम तुम्हारे दास हैं, हमें आप अपने शरण में लीजिए। तो बाबा जी आपको दर्शन जरूर देंगे। आप हमसे आगे कई लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारे घर में ये दिक्कत है, कोई अनुष्ठान बता दो। कहने के भैया टोना टोटका तो बहुत लोग बता देंगे, परंतु जो तथ्य है, जो तत्व वाली चीज है, जो तत्व चल रहा है, जहां हमें पहुंचना है, मैंने आपको बता दिया कि आप अपने गमले में धान लगाना, चावल का दाना बोना, वो जब बड़ा हो जाएगा उसमें धान निकलेगा, उसको अपने धान में से धान निकालना, एक चावल निकालना, उसके अंदर से अपनी एक लटा तोड़ना, उसके अंदर बांध के अपनी तिजोरी में रख देना, आपके घर में धनलक्ष्मी की बरसात होगी। अभी आधी बैयर गंजी हो जाएंगी इसमें, आधी औरत गंजी हो जाएंगी इसमें। अभी बता दूं शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, ये अनुष्ठान लिखा हुआ है, आधी औरत गंजी हो जाएंगी कि महाराज जी ने बोला था कि ऐसे बांध बांध के और तिजोरी के अंदर पटक दो, धन लक्ष्मी आएगी। प्रभु कर्म बताया गया है, सबसे जरूरी तो कर्म है। हमारे पास में दान आता है, पैसा आता है, हम लोगों को पैसा लोग दे जाते हैं, कोई कितना दे के जा रहा है, कोई कितना दे के जा रहा है, हर किसी की क्षमता है अपनी अपनी। पैसा कैसा है हमें क्या पता, मुझे क्या पता। अगर मान लो पाप वाला पैसा मेरे पास आ गया, मेरे घर में दिक्कत हो गई, तो मैं क्या करूंगा? तो इसीलिए एक निवारण बनाया गया। वृंदावन के अंदर बिहारी जी की कृपा से, बाबा जी की कृपा से एक जमीन ली गई, उसमें गौशाला का निर्माण करवाया गया। और आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी, आज उसके अंदर 500 से 550 गायें हैं। और गायें भी कैसी हैं?
दूध देने वाली गाय नहीं है उसके अंदर। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने मान लीजिए गाय के ऊपर तेजाब फेंक दिया, पूरी गाय झुलस गई ऊपर से, उतर जाती है। कई कई बार देख के हमें रोना आ जाता है। इसके अंदर 33 कोटि देवता वास करते हैं हमारे, मां कहते हैं हम इसको। तो उनका रख रखाव करने के लिए बिहारी जी ने हमें निमित्त बनाया। बाबा जी की कृपा हमारे ऊपर इतनी हुई है कि आज उनका रख रखाव हम लोग कर पाते हैं, आप लोगों के सहयोगों से। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ कर सकें। और मेरा नाम हो रहा है, करते हैं बाबा गेलाराम जी, नाम मेरा हो रहा है। करते हैं बाबा हरदास राम जी, नाम मेरा हो रहा है। और करते हैं बाबा कंवर राम जी, नाम मेरा हो रहा है। मैं नहीं कर रहा, जहां मैं आ गया तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। जहां हम आ गया, हम में कौन कौन आ गए? आप, कन्हैया भी आ गया, राधा जी भी आ गए, हमारे बाबा जी भी आ गए। कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने सनातन संस्कृति में जन्म लिया। पद्धति कितनी प्रकार से कर सकते हैं, सब लोगों को बना सकते हैं, परंतु कई विधर्मी जो लोग होते हैं, परंतु देखो ज्यादा बात हम करना नहीं चाहते। क्यों हम खराब करें? क्या आ गया हमारा? क्यों भैया? अच्छा, अभी कन्हैया की बढ़िया बढ़िया बात चल रही थी। महाराज जी कहां गंभीर बातों को लेके बैठ गए तुम? देखो दुखी तो होता है वो, परंतु हम ये कहते हैं कि आपके घर में अगर जगह है तो एक गैया अवश्य पालें। तो कहीं ऐसी निराश्रित गैया जो होती है आपके क्षेत्र में, जरूरी नहीं, हम नहीं कह रहे कि हमें ही दान दो, आपके क्षेत्र में भी गौशाला कहीं ना कहीं होंगी। उन गौशालाओं का जिस आगे प्रति आपके 33 अब इसी तरीके से तो आज एक पावन बेला और है। क्या चीज है आज? आज करवा चौथ का दिन है। आप जानते हैं आप लोगों में कौन कौन रहती हैं माता बहन हमारी? करवा चौथ का व्रत रहते हैं कोई? नहीं? अच्छा, और हमारे भैया बंधु में से कोई रहवे ना रहवे कि बढ़िया सी सुंदर सी सुशील सी एक कन्या मिले है? बड़े बुजुर्ग भी रह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जरूरी तो है तो तुम्हारी उम्र लंबी हो, बस अपनी पत्नी की उम्र भी लंबी करो थोड़ी बहुत। क्यों भैया? लग तो नहीं रहा उपवास है, क्योंकि बढ़िया बढ़िया पकवान बने अंदर। किस किसने भोग लगाया पकवानों का?
हाथ नहीं उठा रहे, भोग तो सबने लगाया है। पता हमें हुए तो हमने खुद ने भोग लगाया लो, तो तुम कौन से पीछे रह जाएंगे फिर। तो देखिए आज करवा चौथ का दिन है। पतिव्रताओं में सती जो होती हैं, सती मतलब जो अपने पति में निष्ठा रखती हैं, जो उनमें कितनी शक्ति होती है देखिएगा। भगवानों तक को अपना पुत्र बना लेती हैं। भागवत में कथा आती है, एक श्रीमद् भागवत में हमारे एक कथा आती है माता अनुसुईया देवी की। माता अनुसुईया देवी कौन थी ये? ये करदम जी की, अत्रि जी की पत्नी थी और करदम जी की पुत्री थी। करदम जी की 9 कन्याएं थी, उनमें से एक अनुसुईया अत्रि जी को प्रदान की गई थी। अत्रि जी के साथ में उनका विवाह किया गया। किनके साथ में विवाह किया गया था? अत्रि मुनि जी के साथ में विवाह किया गया था। और इनके भाई कौन थे? भगवान कपिल देव भाई। तो जब इनका विवाह जब हुआ तो इन्होंने अपने पति की एक निष्ठ सेवा करना शुरू कर दिया। उनके कहने पर, एक कहने पर जो भी चीज वो कहते थे हाजिर तुरंत करती थी। कभी भी ऐसा नहीं होता था कि हाजिर हमने नहीं किया। और इतने व्रत उपवास करती थी कि अपना शरीर एकदम कृश कर लिया था। एक दिन क्या होता है कि हमारे नारद मुनि, परिचित हो आप उनसे? परिचित हो आप लोग उनसे? नारद मुनि से। इधर की उधर और उधर की इधर करने वाले कौन थे? नारद मुनि, है ना। हर घर में नारद मुनि कोई ना कोई होता है। कहीं बहू होगी, कहीं सास होगी, कहीं बहन भाई के कहीं कहीं ननद होगी। तो हर जगह कहीं ना कहीं नारद मुनि आपको मिल जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि नारद मुनि भ्रमण करते करते ब्रह्मलोक की तरफ जा रहे थे। तो ब्रह्माणी उनको दिखी। तो ब्रह्माणी ने उनको रोक करके कहा कि प्रभु कहां जाते हैं, आइए प्रणाम आपको, कहां जाते हो ब्राह्मण देवता? तो उन्होंने कहा कहीं नहीं। ब्राह्मण और ऊंट का क्या मेल, जहां मुंह उठा वहीं चल दिए वो। तो क्योंकि प्रभु आपने ऊंट और ब्राह्मण की तो बड़ी अच्छी तुलना करी। उन्होंने असली घी के मोदक बनाए थे। ब्रह्मा जी की जो पत्नी है ब्रह्माणी, ब्राह्मणी जो है, गलती, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी, हमने थोड़ा नाम उच्चारण गलत कर दिया है ना। आई एम सॉरी, कितना अच्छा वर्ड है। अंग्रेजों ने शब्द कितना अच्छा दिया, आई एम सॉरी। देखो हमसे गलती हुई, हमने कह दिया आई एम सॉरी, और आपने शायद से माफ हमें कर भी दिया। कर दिया नहीं कर दिया? कितने अच्छे हैं, तुरंत माफ कर दिया। देखो नहीं तो कई कई जगह ऐसे होते हैं पीछे पड़ जाते हैं हमारे, बोल कैसे दिया। सॉरी कोई आई कि सर आई एम सॉरी, ही इज नो मोर या सी इज नो मोर। तो ये सॉरी कितना बड़ा हो गया। हमने सॉरी जो बोला कितना छोटा सॉरी था, और वो सॉरी कितना बड़ा हो गया। उसका सॉरी, डॉक्टर का सॉरी बोलना मतलब बंदा गोविंदाय नमो नमः। तो इसी तरीके से ब्राह्मणी जो है, उनके घर में जो मोदक बने हैं, उन्होंने गप सीना मुंह में धर लिया और कहा, ब्राह्मणी ने पूछा कि महाराज बताइए कैसा स्वाद था इसका? उन्होंने कहा बड़ा अति सुंदर, बहुत बढ़िया, मन भावन स्वाद था इसका।
मगर पर माफ करिएगा देवी, माता अनसुईया से जितना स्वाद नहीं था, उनके घर में भोग लगा के आया उतना स्वाद नहीं था। आग चिंगारी लग गई। किसी स्त्री के सामने दूसरी स्त्री की बड़ाई कर दो और आप देखना परिणाम उसका। यहां पे जब बढ़ाई कर दी अनुसुईया देवी की, उन्होंने कहा वो मुझसे भी अच्छा बनाती हैं, क्योंकि वो पतिव्रता भी हैं, क्योंकि मुझसे भी ज्यादा, लेकिन कम ज्यादा की नहीं पता कि हाँ है ज्यादा, वो आपसे तो ज्यादा ही है महाराज। लोगे ठीक है। इतना जब कह करके आगे चले गए। आगे कौन के पास पहुंचे? कैलाश। वहां कौन थी? मैया पार्वती। अभी देखो कोई भी घर में नहीं है, ना ब्रह्मा जी घर पे है, ना शिव जी घर पे है, ना ब्रह्मा जी वो विष्णु जी घर पे है। मौका दे के घर जा रहे हैं। अगर वो आ जाएंगे तो हमारा कुछ भी काम नहीं बनने वाला। तो इसी तरीके से कैलाश गए। कैलाश में जाके माता पार्वती ने जब मोदक दिया, वो भी गप पसीना मुंह में रखा, उनसे भी जाके यही शब्द उन्होंने कह दिया। ऐसे ही वैकुंठ गए। वैकुंठ में जाकर के जो लक्ष्मी जी जो थी, उन्होंने मोदक बनाए तो उन्होंने मोदक दिया, और यही सवाल उन्होंने पूछा मुझसे ज्यादा पतिव्रता? क्योंकि हाँ आपसे ज्यादा पतिव्रता। इतना सब कहने के बाद में अब जो तीनों देवियां जो हमारी हैं, त्रिदेवियां, वो मुंह फैला के अंदर बैठ गई। अब शाम को जब अपने हारे थकारे तीनों देवता जब आए, जब पूछा ये क्या कारण है, उन्होंने कुछ नहीं। तो तीनों ने एक ही सुर में पूछा नारद आया था क्या? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ। उन्होंने कहा हाँ, तो फिर बताओ क्या कारण हुआ? फिर क्योंकि हम समझ गए कुछ ना कुछ तो झोल झाल है। क्योंकि आपको एक काम करना है तीनों को। तो क्या? क्योंकि आपको अनुसुईया का पतिव्रत धर्म नष्ट करना है। क्योंकि देवी आप कैसा कह रही हैं? पतिव्रता के क्रोध से तो हमें भी कोई नहीं बचा सकता। अगर वो क्रोध कर जाए तो हम भी नष्ट हो जाएंगे। परंतु देखो, बालहट, त्रियाहट और राजहट, यानी कि बच्चे की जिद, स्त्रियों की जिद और राजा की जिद, इसके आगे किसी की नहीं चलती। इसी तरीके से जाकर के तीनों देवता ने जाकर के अनुसुईया देवी जी, अत्रि जी अभी घर पे नहीं है, भिक्षावृत्ति करने के लिए बाहर गए हुए हैं, और अभी अत्रि मुनि जी नहीं है, तो घर पे अनुसुईया देवी से भिक्षाम देवी भिक्षुक का रूप बनाकर के तीनों देवता जाते हैं। उन्होंने कहा तो भिक्षा में हमें कुछ प्रसादी खिला दीजिए, कुछ भोजन खिला दीजिए हमें। उन्होंने कहा ठीक है भगवान, भोजन तैयार है, आप आइए भोजन ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम भोजन ऐसे ग्रहण नहीं करेंगे। तो महाराज आप निर्वस्त्र होकर के आओ, मतलब कोई भी कपड़ा आपके तन पे ना हो जब हम भोजन ग्रहण करेंगे। पतिव्रत नष्ट करना है ना, कैसे करेंगे? ऐसे नष्ट होगा। तो अनुसुईया देवी ने अंतर्ध्यान लगाया तो उन्होंने देखा कि ये कोई मालूम पड़ता है कोई ढोंगी है, पर उन्होंने जब ध्यान लगाया, अपनी योग शक्ति दिखाई, तो उनको दिखाई दिया कि ये त्रिदेवता है। उन्होंने कहा अच्छा भगवान आइए, आपका भी स्वागत है, आओ। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पति की एकनिष्ठ सेवा की हो, सपने में भी किसी पर पुरुष की छाया तक को ना देखा हो, तो मैं इस समय प्रण लेती हूं कि तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाए। और उस समय यही हुआ, और वो 6-6 महीने के बालक बन गए। और मैया ने निर्वस्त्र होकर के उनको स्तनपान कराया, क्योंकि बालक के आगे कोई वस्त्र नहीं, कोई निर्वस्त्र नहीं, बालक तो भगवान का स्वरूप। तो अभी यहां पे क्या हुआ, यहां पे अब अत्रि जी आ गए। अत्रि जी ने पूछा कि कौन है? उन्होंने कहा तुम्हारे बालक हैं। क्योंकि अभी हम गए थे जब तो थे नहीं, अब 6-6 महीने के बालक, इतने बड़े बड़े बालक। क्योंकि हाँ बालक है। कुछ समय बीतता चले गया, नारद मुनि दोबारा तीनों देवियों के यहाँ गए। तीनों देवियों ने कहा कि हमारे पति कहाँ हैं, बता तो दे। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कहाँ गए। क्योंकि जहां तुमने भेजा हो वहां देखो। लोग कहाँ गए? क्योंकि माँ अनुसुईया देवी जी के पालने में देखो तीनों बालक म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, वो तुम्हारे बालक ही, वो तुम्हारे पति हैं। नोके नाश पीटे, तूने हमारा बड़ा नाश किया, मैं पास तो आ। नोके नहीं नहीं, हम एक व्रत में चल रहे हैं, हम स्त्रियों के पास नहीं आ सकते। नारद जी को पता है
पास गए तो आज गोविंदाय नमो नमः। तो इसी तरीके से अब तीनों देवियां पहुंची हैं वहां पे, माता अनसुईया जी के दंडोत करिए, चरण छुए हैं। चरण छूने के बाद में उन्होंने कहा कि देवी आप कौन हो? उन्होंने कहा कोई नहीं, आपकी बहुएं हैं। नो के बालक मेरे लड़के एक एक हाथ के, बहुएं 5-5 हाथ की। नो के नहीं, जो भी है वे हम ही हैं। तो वो घूंघट मार के, जो अत्री जी आए तो घूंघट मार के कोने में बैठ गई। अब अत्री जी पूछते हैं कि ये कौन है ये? उन्होंने कहा तुम्हारी बहू है। नो के देवी तुम बड़ी कमाल करती हो, कल तो बालक भाई आज ब्याह है कोई 5-5 हाथ बड़ी बहू है। नो के हाँ जो है यही है। नो तीनों देवियों ने अनसुईया देवी से प्रार्थना करी है कि हमारे पतियों को वापस लौटा दो देवी, हम बड़ी आप आत्मग्लानि में है कि आपकी परीक्षा लेना हमने चाहा। तो उन्होंने अनसुईया देवी जी ने अनुग्रह किया है, तीनों देवताओं को स्वरूप में लेके आए हैं। स्वरूप में लेने के आने के बाद में सबका यथा समय स्थान पर गमन हुआ है। जाने के बाद में अब क्या हुआ? अब तीनों देवों ने कहा कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, वरदान मांग लीजिए कुछ। तो उन्होंने कहा कि आप तीनों मेरे पुत्र रूप में आए। तो ये तीनों अनसुईया देवी जी के पुत्र हुए। सोम, पहले पुत्र का नाम सोम। ये कौन के थे? किसके अवतार थे? ब्रह्मा जी के। सोम यानी कि चंद्रमा। सोम कौन के थे? ब्रह्मा जी के। दत्तात्रेय ये किसके थे? विष्णु जी के। और दुर्वासा जी किसके थे? शिव जी के। ये तीनों देवता अब माता अनसुईया जी के बालक हुए। बालक होने के बाद में आगे आज बड़ी मनोरम चर्चाएं चली। भैया किस किस को समझ में आई और भैया किस किस को समझ में आई। आज जो जो हमने बोला, देखो किसी विडंबना से हाथ मत उठाना। किसी की समझ में नहीं आई, कोई हाथ नहीं उठा रहा तो बोलना बेकार रहा हमारा। समझ में आई है? दोनों हाथ उठाओ ना, दोनों हाथ उठने चाहिए। हालांकि ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बहुत तो भाषा समझ में आई होगी भाई। माला भाषा में अंतर है, आपसे क्षमा मांगते हैं कि आपकी भाषा में हम नहीं समझा पाए, परंतु कुछ तो समझ में आया होगा, है ना। तो आखिरी में मेरे कन्हैया को मनाते हुए कि मेरे बांके बिहारी लाल तो इतना, क्योंकि शरद पूर्णिमा थी ना, शरद पूर्णिमा पे तो श्रृंगार चलता है मेरे बांके बिहारी का। कौन कौन ने देखा है मेरी मैया? किस किस का श्रृंगार? सबने देखा है ना। तो हाथ उठा के मस्ती में मगन होके गाएंगे सब लोग। ओ मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी गाना, नजर तोहे लग जाएगी प्यारा के बिहारी लाल। तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी गाना, नजर तोहे लग जाएगी। ओ तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका। प्यारो लागे तेरो पीलो पीलो पटका, प्यारा लगे तेरो पीलो पीलो पटका। तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तेरी टेढ़ी मेरी चाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी गाना, नजर तोहे लग जाएगी गाने, नजर तोहे लग जाएगी। दोनों हाथ उठा के श्री राधे।
मोरा अटका, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तोरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारो लागे तेरो नीलो नीलो मटका, प्यारा लगे तेरो नीलो नीलो पटका, प्यारो लागे तेरो नीलो नीलो पटका, प्यारा लगे तेरो नीलो नीलो पटका, तेरे घूंघर वाले बाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी काना, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी ओ तेरी, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, तोरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारो लगे तेरो कालो कालो पटका, प्यारो लगे तेरो कारो कारो पटका, बेजंती माल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी तारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी प्यारे, नजर तोहे लग जाएगी तारा, नजर तोहे लग जाएगी। बोलिए श्री बाबा हरदास राम साहिब की जय हो, बोलिए श्री कंवर राम साहिब की जय हो, बोलिए श्री बाबा गेला राम साहिब की जय हो। यहाँ क्यों आए हो? एक सवाल पूछ लूँ मैं तुमसे, एक सवाल पूछ लूँ मैं तुमसे, क्यों आए हो यहाँ पे? उपलक्ष्य क्या है? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, क्यों आए हो? क्यों आए हो? क्या हो गया? पता नहीं? बाबा हरदास राम जी की कौन सी वर्षी महोत्सव है ये? हाँ, कितनी? 67। हाँ। और बाबा कंवर राम जी की, कंवर राम जी की 67। बाबा हरदास राम जी की 47 और बाबा गेलाराम साहिब जी की 16वीं वर्षीय महोत्सव। हमें बिना देखे याद है, पहली बार आने के बाद भी, जलगांव में पहली बार आए मैया, देख लो आपके नीचे बैठे हुए, एक आधो के लगा लो, आप लगा सकती हो, माँ का अधिकार होता है। अब आप देखिए, कल भी हम चर्चा करेंगे, मधुर मधुर चर्चा चलेंगी कल भी। कौन कौन आएगा? कहा हुए बुरे तो ना लगे हम? बाबूजी बुरे तो नहीं लगे हम? किसी को बुरे तो नहीं लगे? देखिए कल भी आप आएंगे, एक बार हमारे साथ में सब लोग जयकारे लगाएंगे। जो सनातन धर्म की जय पे जयकारा है ना, सब लोगों की आवाज एक सुर में आनी चाहिए। सनातन धर्म की जय हम धीरे नहीं सुन सकते, लड़ाई हो जाएगी तुम्हारी और हमारी, यहीं पे हम लड़ाई करके बैठ जाएंगे तुमसे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में एक हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। जोरदार हाथ मते करे महाराज स्वामीला, ताड़ियों हाथ जोड़े, जोरदार, वेरी गुड। जय 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 स्वामी आपका शुक्रिया। माहौल तो आज भी पूरा बन गया। सुभाणे भी पाण महाराज स्वामी जा
सत्संग जो आनंद जरूर वठंदासीं सभिनीनि खे निमाणी विनती